धरती है वो मुक्ति की नगरी है। हमको तो ऐसा लगता है कि सब लोग काशी की तरफ जा रहे हैं, गंगा वहीं जाता, गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति। अब इस सत्ता मुक्त होने वाले हैं और काशी विश्वनाथ जिसको अपना ले समझ लो उसकी मुक्ति होने वाली है। अब इस सत्ता से मुक्त होने वाले हैं और ये बहुत हो गया। 1984 से पूरा देश देख रहा है धर्म की राजनीति, धर्म के नाम पर राजनीति कब तक चलेगी। आखिरकार विरासत भी, विकास भी, ये मंत्र जो बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जा रहा है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। अभी जो काशी कॉरिडोर का जो उद्घाटन किया मोदी जी ने, और इस बार जो है थोड़ा सा चेंज किया है अपना स्ट्रेटजी। 2019 का जो चुनाव था तो उसमें मोदी जी हार रहे थे और जैसा कि अर्नब गोस्वामी के चैट लीक से मालूम चला कि अब वो हार रहे थे तो जीतने के लिए क्या किया जाए, तो राष्ट्रवाद लेके आ गए थे। तो फिर आपने देखा होगा, जो पिक्चर देखी होगी बालाकोट और पुलवामा की, तो पूरे देश को मोदी जी ने दिखाया और उसके बाद में चुनाव जीत लिया। उसके जो पुलवामा का हुआ, बालाकोट का हुआ, तो मोदी जाके हर जगह भीख मांग रहे थे कि सैनिकों के शहीद होने के नाम पर वोट दे दे बाबा, और हर रैली में वो किया और वोट कुछ नहीं तो 10% वोट उससे मिला उनको। करीब 25% मिलने वाले थे वोट और 35 के ऊपर चले गए। तो इस तरह से चुनाव जीता, तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव जीता था। तो अब इस साल जो यूपी का चुनाव है, जो कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, और यही जो सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज़्यादा यहाँ से लोकसभा सीट का चुनाव होता है, तो उसमें इस साल थोड़ा सा चेंज किया है। अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, नया चीज़। तो ये क्या चीज़ है, तो काशी, मथुरा, अयोध्या, और यहाँ पे संस्कृति है देश की, और यहाँ से पूरे देश का उत्थान होगा और उसको नया, उसको एकदम चमका के पब्लिसाइज कर रहे हैं। तो इस पे जितने भी चाटुकार लोग हैं तो वो सब लाइन लगा लिए, पूरे काशी में सब पहुँचे हुए हैं। काशी में कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं मोदी जी, तो चाटुकार पूरी पहुँच गई थी, पूरी उनकी जो गैंग है, और फिर इंटरव्यू कर रहे थे। तो एक घटना हो गई और वहाँ पे रोमाना का शो चल रहा था और उसमें कुछ लोगों से इंटरव्यू कर रहे थे। तो जो साधु लोग थे तो वहाँ पे कुछ खड़े हुए थे, उनसे जो रिपोर्टर है वो पूछ लिया। तो वहाँ पे 2-3 लोग खड़े थे, तो पूछा तो साधुओं ने बोल दिया कि जो जैसा कि अखिलेश यादव का भी स्टेटमेंट अभी आपने सुना होगा कि जब अंतिम समय आ जाता है तो लोग जो है वो पहुँच जाते हैं ऐसे मुक्ति स्थल पे, मुक्ति धाम। तो साधु ने कहा कि सत्ता का मुक्ति अब होने वाला है, कि भगवान के पास में गए हो तो मुक्ति आपको मिलेगा जरूर, सत्ता का मुक्ति मिल जाएगा। और ये भी कहा कि ये सिर्फ मंदिर आप करके और वो वोट नहीं मिलने वाला है और आपका अंतिम समय आ गया। तो जो गोदी मीडिया है वो फंस गया और कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इस तरह से जवाब मिलेगा, और बहुत मज़ेदार है ये। तो ये आप देखिए और समझिए कि लोगों का क्या परसेप्शन है। वैसे भी परसेप्शन तो साफ दिखता है कि जो विकास नहीं हुआ है और इसीलिए योगी जी को पीछे कर दिया गया है और मोदी जी भी फ्रंट पे आ गए हैं। फिर दूसरा चीज़, जो वेस्टर्न यूपी है, जो जहाँ पे किसान आंदोलन बहुत ही तेज है, तो वहाँ पे किसानों ने जो जाटों और मुसलमानों के बीच की जो खाई थी वो पाट दी है। तो वहाँ पे जो मुजफ्फरनगर दंगे से जो फ़ायदा उठाया था भाजपा ने, तो वो अब ख़त्म हो गया। तो वहाँ पे उनको वोट नहीं मिलने वाले हैं। तो ये ईस्टर्न यूपी की तरफ आ गए। पहले वहीं से ज़्यादा सीट मिलती थी वेस्टर्न यूपी से, अब नहीं मिलने वाली है। तो इधर में जोर लगा रहे हैं, उस तरफ नहीं जा रहे हैं। वेस्टर्न यूपी में आपको कुछ नहीं दिखेगा, ये सब दिख रहा है इधर। अयोध्या भी भूल गए अभी सब इधर ही आए हुए हैं। तो काशी में जोर चल रहा है, तो जोर आजमाइश कर रहे हैं मोदी, अच्छी बात है। तो वोट मांग रहे हैं और दिखा रहे हैं सब कि इसे वोट मिलेगा। तो साधुओं ने बता दिया कितने वोट मिलने वाले हैं।
तो देखिए बहुत मजेदार क्लिप फिल्टर बन गया है, तो काम तो हुआ है। बहुत बहुत काम अच्छा है, यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बड़ा सुविधा हो गई और अच्छा कार्य है। लेकिन केवल एक कॉरिडोर का कार्य कर देने से, और इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, और केवल तीर्थों का विकास और तीर्थों में थोड़ा बहुत कार्य कर देने से नहीं होता है ना। विकास कार्य के अलावा भी जो है महंगाई की मुद्दा होता है, चुनाव में महंगाई भी मुद्दा हो सकता है, और उसके बाद बेरोजगारी भी मुद्दा हो सकता है, तो इसमें भी चुनाव होगा। महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा होगा तो तीर्थ स्थलों के विकास का मुद्दा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं लोग जाएंगे मोदी जी की तरफ? भाई देखिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए और राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहिए, धर्म से दूर होकर के राजनीति होना चाहिए। क्योंकि जब धर्म आएगा तो राजनीति में विवाद होगा, कभी हिंदू कभी मुस्लिम। लोग कहते हैं हिंदू खतरे में रहता है, ईसाई 1% है वो नहीं खतरे में है, सिख 1% है वो नहीं खतरे में है, केवल हिंदू 80% है तो खतरे में है। केवल ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है और इस पे केवल धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और इनसे कोई महंगाई और विकास से इनके कोई सारोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये लोग केवल उन्माद फैला करके चुनाव जीतना चाहते हैं। गिरिधर जी, क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने कॉरिडोर का लोकार्पण किया है कितना असर डालेगा चुनाव में? बिल्कुल, काशी तो विश्वनाथ की धरती है, वो मुक्ति की नगरी है। हमको तो ऐसा लगता है कि सब लोग काशी की तरफ जा रहे हैं, गंगा वहीं जाता, गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति। अब इस सत्ता मुक्त होने वाले हैं और काशी विश्वनाथ जिसको अपना ले समझ लो उसकी मुक्ति होने वाली है। अब इस सत्ता से मुक्त होने वाले हैं और ये बहुत हो गया। 1984 से पूरा देश देख रहा है धर्म की राजनीति, धर्म के नाम पर राजनीति कब तक चलेगी? आखिरकार विरासत भी, विकास भी, ये मंत्र जो बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जा रहा है।